नमस्कार, मैं ऋषभ कुमार। बता दें कि आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भावी प्रत्याशी जनसुराज के राहुल कुमार के साथ है। बता दें कि जानेंगे कि चकाई जो सपनों का घर था, जो चंडीगढ़ बनाने की बात थी, चकाई में चंडीगढ़ बना कि नहीं बना, और भावी विधायक प्रत्याशी तो क्या कुछ लक्ष्य लेके आए हैं, जनसुराज पार्टी में जुड़े हैं, इन पर भी बात करेंगे। बिहार में आगामी चुनाव है, तो क्या लगता है जनसुराज पार्टी का कितना वर्चस्व है, कितना सीट निकाल पाएंगे, क्या कुछ माहौल है, सब पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर। पहले तो आपके चैनल के जितने दर्शक हैं सारे लोग को मेरे तरफ से प्रणाम। क्या लगता है, पहला मेरा सवाल है कि चकाई बनेगा चंडीगढ़, जो वहाँ के विधायक का नारा है, चकाई चंडीगढ़ बना कि ना आप चकाई चंडीगढ़ तो नहीं बना, बनाना भी नहीं है, बनाना है अनुमंडल। चकाई को अनुमंडल बनाना है। आप सोचिए कहाँ बिचकोड़वा है, कहाँ आपका कल्याणपुर पंचायत है, कहाँ बोंगी बरमोरिया है, कैसे लोग आते होंगे। 70 से 80 किलोमीटर का दूरी है जमुई। तो अनुमंडल जरूरी है या चंडीगढ़ जरूरी है, आप ही तय कर लीजिए। चकाई चंडीगढ़ कहने का मतलब है कि विकास का जो नैया है बार बार बढ़ा देख रहे हैं, पार्क बन रहा है, वरनाल जलाशय का लगातार बात करें तो क्या क्या विकास आपको और चाहिए वहाँ पे? बरनाल जलाशय योजना 35 साल से नहीं था। हर बार तो चुनावी मुद्दा बन के रह जाता है और 2 ही परिवार के लोग वहाँ पे राज कर रहे हैं। तो अब क्यों बन रहा है, अब क्यों बनने की बात हो रही है, इतना दिन से क्यों नहीं बना? आपका क्या लक्ष्य है, क्या होना चाहिए चकाई में? मेरा लक्ष्य है कि अनुमंडल बने। चकाई विधानसभा में 2 प्रखंड है, दलाल मुक्त हो। प्रखंड मुख्यालय में जितने भी दलाल हैं दलाल मुक्त हो। किसी भी तरह का किसी को रिश्वत ना देना है और ना किसी को लेने देना है। दाखिल खारिज हो, आधार से संबंधित हो, जो अब 1000, 2000, 5000 रुपये गरीब लोग को चूसा जाता है, उसे मुक्त करना है। पानी का व्यवस्था करना है। हॉस्पिटल में जनरेटर का व्यवस्था हो, ताकि कोई जांच के लिए जाए तो ये बहाना नहीं कर पाए कि लाइन अभी नहीं, बिजली नहीं है, तो कैसे करें। तो जनरेटर का व्यवस्था होगा तो ऑलवेज है कि मरीज का काम होगा, उसको बाहर से नहीं रिपोर्ट लेना पड़ेगा, उसमें तो पैसा लगता है ना, क्योंकि सरकार से लोग आशा लगाए हुए हैं, काम होता नहीं है। जनसुराज पार्टी का क्या है चकाई में, क्या लगता है वहाँ क्या फीडबैक मिल रहा है जनता को? चकाई में तो पूरे बिहार में बेजोड़ी स्थिति है और अच्छा उपस्थिति होगा और इतना सीट आएगा कि जो अभी हल्के में ले रहे हैं, अब जाके देखिए सब जगह सभा हो रहा है, सब जगह 40,000, 45,000, 30,000, 25,000 आदमी का भीड़ लग रहा है और सब लोग संकल्प लेके जा रहे हैं। तो व्यवस्था परिवर्तन में सभी लोग 50% आबादी जो बिहार के हैं वो चाह रहे हैं बदलाव, और बदलाव आएगा। वो दिन प्रतिदिन परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। आप लोग पर बिजनेसिया पार्टी का आरोप लगता है कि बिजनेस करने आए हैं, व्यापारी आदमी हैं आप लोग। बीजेपी किस तरह का व्यापारी हैं भैया? अपना बुद्धि बेचते हैं, पढ़े लिखे हैं, दिमाग है। अगर हम आप मान लीजिए चौथे स्तंभ में आप जाके, हमारे आँख और कान है, तो आप जाके आईना दिखा रहे हैं तो कोई गलत काम है। उसी तरह वो जाके मान लीजिए 10 स्टेट में लोग मुख्यमंत्री बनाने का काम किए, तो उसको मजदूरी मिलेगा ना जी। उससे अगर वो आगे बिहार के लिए कर रहे हैं तो बिहार का तो सौभाग्य है कि वो बाहर से कहीं से कमा के ला के अब बिहार के बदहाली से निकालना चाह रहे हैं। कौन ऐसा आदमी है जो कि 3 साल से पद यात्रा कर रहा है? एक भी नाम बता दीजिए। कोई बड़े नेता को बता दीजिए गांव-गांव में जाके पद यात्रा करके जो है लोगों को समझाना। एक राहुल गांधी है, वो भी पद यात्रा में निकले हैं, भारत जोड़ो। राहुल गांधी इतने दिन से क्या कर रहे थे? पूरे देश में तो विपक्ष में वही हैं, क्या कर रहे थे? इतना दिन से करना चाहिए था। वो लालू जी के जाके अथी में, राजद के जाके गोद में बैठे हुए हैं, तो क्या करेंगे? वो वहाँ से निकलेंगे तभी कुछ कर सकते हैं या कुछ अच्छा हो सकता है। अभी सुशासन की जो सरकार नीतीश कुमार का खाया जाता है, क्या लगता है क्या सुशासन है? कोई सुशासन नहीं है। कल भी देखिए लखीसराय के ओलीपुर पंचायत में मुखिया और वार्ड को मार दिया गया खुलेआम, गोलीकांड हो रहा है। आए दिन जाके देखिए हॉस्पिटल में जो है एम्बुलेंस में ही दलित बच्ची जो है लापरवाही में उसकी जान चली गई। क्या है? कोई सुशासन नहीं है, अफसर का राज है। आपका क्या लक्ष्य है, चकाई में क्या होना चाहिए बदलाव? मैं तो बोला चकाई में 243 विधानसभा लास्ट विधानसभा है, चकाई बदहाली से निकले। हमारे गांव से ही आज ही कहीं पे स्टेटमेंट हम देखे, माननीय मंत्री जी बोल रहे थे कि पूरा विकास किए। भैया मेरे गांव से ही खेरा प्रखंड पार करने के बाद मेरा गांव है केवाली, सोनो प्रखंड का पहला गांव है। मेरे गांव में आप ऋषभ जी कल आप जाएंगे, मैं विशेष आग्रह कर रहा हूँ आपको कि आप जाइए। उनके एक निजी चैनल के द्वारा चलाया, उसमें वो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि निजी चैनल पर? हाँ निजी चैनल है 1-2। पत्रकार को भी निजी आप बता रहे हैं? आपका इंटरव्यू लिया तो आपका निजी होगा? नहीं, मेरा निजी नहीं है। आप, मैं किसी व्यक्ति विशेष पे बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर हिम्मत है वो अपना जमुई को, ठीक है, तो हमरा आके इंटरव्यू ले ले, हमसे पूछ ले विकास क्या हो, मैं बताऊँ। एक एक विकास एक पंचायत का मैं बताऊँगा। कल भी 2022 का मैं फिर से शेयर किया हूँ। जलखरिया गाँव है, महारायडी गाँव है, ठीक है, आज तक पुल नहीं बना है, आज तक पुल नहीं बना है। तो रात्रि में मेरी गाड़ी फंस गई थी, तो वहाँ संजोग से पूर्व मुखिया भी नदी में फंस गए, मिल गए, क्योंकि हमारी 4 व्हीलर गाड़ी थी, वो हमारे पीछे थे। वो आए तो फिर बोले भाई थोड़ा लाइव चला लेते हैं। लाइव चलाए, 2022 में मैं लाइव चलाया हूँ कि विकास नहीं हो रहा, आज भी पुल नहीं बना। तो क्या विकास है? मेरे गांव में आप जाके कल चलाइएगा और दिखा दीजिएगा और टैग कर दीजिएगा कि ये तो पहला गांव है इस विधानसभा का चकाई का। कहने का मतलब चंडीगढ़ नहीं बना है? चंडीगढ़ कैसे बनेगा? चंडीगढ़ बनने से चकाई वाले को क्या लाभ मिलेगा, ये बता दीजिए आप थोड़ा हमको। चंडीगढ़ मिलने से विकास होगा। अनुमंडल बनेगा तो वहाँ के पब्लिक को 2 लाख आबादी है तो उसको लाभ होगा। अब प्रवासी मजदूर बाहर में रहते हैं तो उसके बच्चे लोग जो है अब जमुई में आएंगे एक तो पेपर बनवाने के लिए अनुमंडल में, कितना खर्च है बताइए। आप भी दिन रात मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, कितना पेट्रोल महंगा है,
दिन प्रतिदिन अगर रात हो गया काम नहीं हो रुकना होगा तो लॉज लेकर रहेगा तो कहाँ से है। अच्छा, आप लोग जनसुराज पार्टी का पलायन रोकने की हमेशा बात करती है, हाँ। तो क्या लगता है बिहार में इतना दिन से पलायन नहीं रुका, आप अचानक आप प्लान बना रहे हैं पलायन रोकने, कैसे सफल कर पाइएगा बिहार में इतना? एकदम बिल्कुल करेंगे, क्या? हमारे पास योजना है, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टर नहीं यहाँ पे आ रहा है, इसलिए यहाँ को अपराध टाइप से देखता है बिहार के। और अगर मुख्यमंत्री अभी जो मंत्रालय के जगह पे बिहार में फैक्ट्री की बात करते, कल कारखाना लगाने की बात करते, बंद चीनी मिल खोलने की बात करते, तब जाके यहाँ पे ये होता है। जी। तो हमारे यहाँ 4% ब्याज पे लोन मिलेगा, विश्व स्तरीय विद्यालय का निर्माण होगा। जो गरीब परिवार वाले हैं अगर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो हमारी सरकार स्कूल का फीस जमा करेगी। 2000 पेंशन मिलेगा जो 400 का भीख अभी मिल रहा है। तो ये सब बदलाव हो, कृषि को मनरेगा से जोड़ दिया जाएगा। बात बहुत बड़ी बात है, आप लोग जब दूसरा पार्टी कोई योजना निकालती है, जैसे माँ बहन योजना करके है तेजस्वी यादव का, बोलते हैं कि इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, फिर आप लोग इतना देने की बात करते हैं, फिर आप लोग पैसा कहाँ से आप एक चीज़ बताइए, माँ बहन योजना की बात करते हैं, 13 करोड़ की आबादी है तो आधी आबादी की बात करने देने का उतना बजट ही नहीं है। और यहाँ पे 400 रुपये का पेंशन वृद्ध लोग को मिल रहे हैं तो उतना संख्या है नहीं। आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की बात करते हाँ, तो उसके लिए अगर शराबबंदी हम चालू करेंगे वहाँ से फंड जनरेट होगा। आप एक चीज़ बता दीजिए, आप जमुई शहर में रहते हैं, क्या शराबबंदी लागू है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, शराबबंदी है? अभी भी कूड़ा करकट में जाइएगा ढूंढिएगा तो आपको बोतल मिल जाएगा, क्योंकि शराबबंदी है नहीं। दुकानें बंद है लेकिन होम डिलीवरी चालू है। किस प्रकार की? वो राजस्व का लूट हो रहा है, बड़े बड़े माफिया इसमें जो है इन्वॉल्व है। आपके गांव में भी नदी है, हम बालू का बात करते हैं, बालू का क्या सच्चाई है, सही में अवैध खनन हो रहा है? बालू का तो मत के चीरहरण हो गया नदी का। चीरहरण? हाँ, उसको अलग रूप में हम नहीं बोलेंगे, चीरहरण हो गया। कौन करवा रहा है ये? करवा रहे हैं यहाँ पे अफसर करवा रहे हैं, यहाँ पे नेता लोग करवा रहे हैं। सही में बिहार में अफसर सही है क्या? अरे भैया कितने बार मैं बोलूँ, पूरे एकदम चरम पे है। पहले बंदूक से चलता था, पेन का मार है। जंगल राज जो नीतीश कुमार बोलते हैं सुशासन सरकार भी, क्या सच ये जंगल राज 1 था, ये जंगल राज 2 है। और आप लोग आइएगा 3 हो जाएगा क्या? नहीं, हम लोग सब मुक्त कर देंगे खूब कीजिएगा। एकदम एकदम पूरे जो है सब एकदम फ्री। 12-1 बजे रात में गुजिए, जो चोरी उरी होता है सब बंद हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब नीचे स्तर का मुर्गा दारू खा के वोट दीजिएगा तो लूटेगा ही। बहुत अच्छे- इसमें नेता का भी गलती नहीं है, जनता का भी गलती है। आप लास्ट वोट के टाइम चुनावी वर्ष आता है तो उस टाइम जय हिंद जय भारत करने लगते हैं। 5 साल 4.5 साल फिर आप वही बलोकर थाने और जो है जिला का चक्कर काटते हैं। क्यों? अगर आपका नेता ईमानदार हो, नेता में करप्शन ना हो, अफसर में करप्शन ना हो, तो आपको क्यों चक्कर काटना पड़ेगा? हम देंगे नहीं तो फिर हम कहाँ से मतलब लेगा लोग? कितना सीट आप लोग का आने वाला, क्या अनुमान लगाते हैं राहुल जी? जितना सीट आएगा हम लोग सरकार बना लेंगे। अब इतना ही समझिए, एकदम मैं बता रहा हूँ ना। जम्मू विधानसभा क्या होगा? जमुई विधानसभा का लगभग 4 सीट में अच्छे से दावेदारी पेश होगा और अच्छा उपस्थिति रहेगा और जीत भी दर्ज करेंगे हम लोग। जाते जाते जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि जनता जनार्दन होता है, आप ही लोग महान हैं, आप किसी को बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। तो इस बार अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए, अपने लिए वोट दीजिए, नेता के बच्चे के लिए वोट ना दीजिए। नेता जीतता है हवाई जहाज पे उड़ के जाता है, नेताजी जीते हवाई जहाज पे उड़ के गए। कोई किसी का लेने देने वाला नहीं है। नया चेहरा को लाइए, साफ छवि वाले को लाइए, जो कि आपका दिन रात रहे। बाहरी लोग को भगाइए। अगर स्थानीय बेटा, अगर मैं भी चकाई विधानसभा का ओरिजिनल बेटा हूँ तो हमारे जैसे लोगों पे आप सोचिए। जमुई का कोई अगर बेटा यहाँ का स्थानीय है, बार बार आप लोग स्थानीय और बाहरी की बात करते हैं, तो सत्ता में तो कोई भी कहीं से लड़ सकता है, जो विकास की बात लड़ होनी सकता चाहिए। है, लेकिन मैं लड़ सकता है, लेकिन मेरी पार्टी का पॉलिसी है जो जिस जो विधानसभा क्षेत्र का है वहीं से चुनाव लड़ेगा। अच्छा। हाँ, इस चीज़ में कोई ये नहीं। अगर मेरे पास, हमारे पार्टी में पैरासूट से उतरने वाला कोई जगह नहीं है। वो अब देख लीजिएगा चुनावी साल हमारे विधानसभा में जो काबिल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो फिर बाहर के लोगों की क्या जरूरत है बताइए। आप जमुई में हैं, आप जाके बेगूसराय में जाके ये चैनल चला पाइएगा। हाँ, जब पूरे बिहार लेवल का होइएगा, जब 38 जिला में घूमने का आपके पास व्यवस्था बनेगी तो आप घूमिएगा। अभी आपके पास है जिला में, तो जिला के आप आईना की तरह आप लोगों को पब्लिक तक दिखा रहे हैं। और ईमानदारी से मैं इतना आप लोग को भी बोलूँगा कि किसी नहीं, सबका चलाइए न्यूज। मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव मत कीजिए। नहीं, निजी नहीं बनना है। निजी बनने से क्या है कि पूरे जमुई से लेके अगल बगल के जिले वाले भी सब जानते हैं कि वो निजी चैनल है। हमारा भाई थोड़ा आगे लेके चलाए ना, हम गिनती करवा देंगे कि कहाँ कहाँ क्या काम हुआ नहीं हुआ। ये जो 20 फीट और 30 फीट जो नदी में पूरा ये हुआ और जो बालू का पूरा ढेरा हो रहा है, कहाँ हो जाए, मतलब समझ रहा है। ये करोड़ों नहीं अरबों का घोटाला है। एक समय ऐसा आएगा कि बालू घोटाला में भी लोग जाएंगे। बालू घोटाला आप लोग कार्रवाई कीजिएगा? कार्रवाई करेंगे, जनता करेगा, उसको कर ही रहा है। अगर जनता लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उस पर मुकदमा करा दिया जाता है। जनता भी क्या करेगा, खाने कमाने वाला यहाँ उस टाइप का व्यवस्था है नहीं, तुरंत ये हो जाता है। तो हम लोग ये सब जो करप्शन से ऊपर उठ के काम करेंगे और जनता के लिए काम करेंगे, जनता के बच्चे के लिए काम करेंगे। क्योंकि अभी तक जो यहाँ का जो राजनीति है, बिहार में भी वही स्थिति है और यहाँ भी जमुई में भी अभी तक 2 ही में रहा। वो तो सिरेसी जी आई, ठीक है, तो थोड़ा जमुई से जो है 2 में तीसरा में किए, उनमें ये था।
देख रहे थे हमारे साथ भावी विधायक प्रत्याशी जनसुराज के राहुल कुमार थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो करप्शन से मुक्त बिहार को बनाना है, पलायन को अगर बिहार में रोकना है तो जनसुराज पार्टी को बिहार में कहीं ना कहीं लाने की जरूरत है। और चकाई बनेगी चंडीगढ़ पर नारा पे निशाना साधे हैं और बोले हैं कि चकाई को नमस्कार, हमारे साथ भावी प्रत्याशी जनसुराज के राहुल कुमार जुड़े थे और चकाई को चंडीगढ़ बनाने की नारा जो था उस पर हमला बोलते हुए कहे हैं चकाई को अनुमंडल बनाने की बात है और चकाई को विकास करने की बात है। जो बालू का अवैध रूप से खनन हो रहा है, जो लगातार पुल सड़क के नाम से वोट लेके जाते हैं और पलायन बिहार में बढ़ता जा रहा, सभी चीज़ों पर चर्चा की है और बिहार में एक बार पलायन रोकने पर जनसुराज पार्टी को वोट देने का अपील किए। क्या कुछ न्यूज़ के माध्यम से बोलना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में राय रखें। जय हिंद, जय भारत।